हाँ वो डायमंड होगा, बट अपने को वो डमरू टाइप शेप बनाना है। डमरू आता है ना, अरे ऐसा और ऐसा। डमरू, डमरू नहीं देखा मैंने। Day 27/6/7 मतलब कल अपना, कल आप बता देना डाउट रखना है कि टेस्ट रखना है, क्योंकि सैटरडे टेस्ट रखेंगे, कल डाउट रहेंगे तो सैटरडे टेस्ट, और अगर कल टेस्ट रखेंगे तो सैटरडे डाउट, ठीक है ऐसा, क्योंकि कोर तो ये कंप्लीट हो जाएगा अपना आज। डेकोरेटर्स वगैरह जो ये बचा हुआ है, इनकैप्सुलेशन, सॉरी क्या क्या बचा था, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है तो सभी बच्चे हो गए हैं। ओके, अब देखो क्या इस टाइप से ना कुछ पैटर्न में, ठीक है ना, यही ना, इसको तो बोलते हैं डब्ल्यू शेप लाइन, है ना। तो इसमें पहले तो गिन लो कितने रो हैं, पता है ये दो पार्ट में बनेगा, क्योंकि एक बनाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन बहुत लंबी बनेगी, तो इसलिए अपन पहले इतना सेक्शन बनाते हैं फिर इतना सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा काम क्यों ही करना, आपने को छोटे ही करना है, तो पहले इसको तैयार करो आप। इसको कैसे करोगे, फॉर लूप से बनाओ, वाइल से बनाओ, वाइल से बनाओ, ठीक है चलो। I1 वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू, कैसा रोज के अंदर 5 है, इतने इतने की बात कर रहा है मैं केवल, है ना ये वाले की, ठीक है। तो 5 रो एंड J1 से कहाँ तक चले जाएगा ये, वाइल J इज लेस देन इक्वल टू आई थिंक 9 है उसके अंदर कॉलम, 9 कॉलम है ना, तो 9 कॉलम, बस ये जब चलेगा तो पहले कंडीशन चेक करेगा। अब देखो कंडीशन बनाता कैसे हो, यहाँ देखो 1 पे 1 से लेकर कहाँ तक स्टार है, 9 तक है, इसमें 2 से 8 तक है, इसमें 3 से 7 तक है ना, तो मतलब J इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन बनेगी इसमें, ऐसा होगा J इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और एंड J इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, है ना। इसमें क्या कंडीशन बनेगी, 2 पे है ना J, तो इसमें बनेगी J ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड J इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 हो जाएगी, सही है। तो ये तो पूरा आई बन जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे आगे चल के, वन मतलब ये आई हो जाएगा ना, तो आई ये भी आई हो जाएगा, बट यहाँ आई नहीं हो रहा, 1 और 2 नहीं हो रहा, तो फिर इसमें अपन हाँ 10 माइनस आई करना पड़ेगा, क्योंकि आई 1 है तो 10 में से एक जाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 10 माइनस आई, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है ना, इधर 8 लाना है तो 10 माइनस 2 करना पड़ेगा, इन्हें वही 10 माइनस आई हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन बनेगी अपनी, है ना। एक बार चेक करके देखते हैं इससे क्या आ रहा। तो इतना इतना अपन ने रखा, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, ये कंडीशन होने पर एक स्टार प्रिंट होना चाहिए ना, एक स्टार, और एंड फिर उसके बाद एल्स, देन फिर प्रिंट क्या कर देंगे अपन, स्पेस, देन फिर किया अपन ने एंड, और एक नई लाइन के लिए प्रिंट करना पड़ेगा अपने को बाहर निकल के। हाँ क्या हो गया, हुँ? ये देखो बना, आधा बना। अब ये सेम एस कोड आप कॉपी करो दोबारा, ठीक है। वेरिएबल चाहो तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि आई जब से इनिशियलाइजेशन कर दिया तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। वापस आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब सेम एज इसका उल्टा सोचो, इस वाले का सोचो, यहाँ सोचो, है ना। इधर j की वैल्यू बड़ी और बराबर है 1 से, एंड j इज लेस देन और इक्वल टू 9, है ना सेम। फिर इधर क्या है, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, है ना, सही है। फिर अब सोचो इसी को देखते हुए यहाँ तक जाओ, क्योंकि ये वाला पॉइंट को देखना मेन है अपने को, है ना। j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, एंड j इज लेस देन और इक्वल टू 7 7 6 आएगा, 6 आएगा ना, 4 5 6, हाँ सही, ये 4 पे होगा और ये वाला 6 पे होगा, सही। ऐसी कंडीशन बनेगी तो 5 के बाद 4 लाना है, तो 5 के बाद 4 आएगा मतलब डिक्रीमेंट है, तो 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, हाँ ये 6 माइनस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा कुल मिला के। जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई, और ये वाला देखा जाए 5 6 7 8 9 ऐसा जाएगा नहीं, तो 4+1 4+2 अगर कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर कर दो आप 4+1, है ना, इन्हें प्लस आई, अरे सॉरी सॉरी इसमें नीचे वाले में,
तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या, 4 + i है ना, ऐसे ही कुछ शायद। देखते हैं एक बार क्या चल रहा है इसमें। ये बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। कौन सा वाला, 4 में, अच्छा 4 में हाँ कर देते ना अपन। कुछ नहीं, बस यहाँ पे इंक्रीमेंट हट जाएगा, 4 में ही बना सकते हो। देखो इसको अपन यहाँ पे अपन ये हटा दिया, यहाँ लिख दिया 4 और आइन रेंज, और रेंज कहाँ तक थी आपकी, 1 से 5 तक थी ना, नहीं नहीं नहीं, 5 5 10 हो गए ना, हाँ तो 11 लिखना पड़ेगा ना। हाँ ये ऐसे नहीं, अरे 10 रुपये 10, अच्छा ऊपर, अच्छा अलग अलग लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है। नहीं 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 नहीं, वो पूरे को एक साथ नहीं बनाया, अलग अलग बनाया, 2 पार्ट में। तो उसमें पहले वाले पार्ट में तो कितने 5 है, तो 6 तक जाएगा वो, सही है। और जे आपका 9 तक जाएगा ना, मतलब इसमें भी आपको ये हटाना पड़ेगा एक फॉर जे इन रेंज, एंड रेंज अपन 1 से कहाँ तक जाएंगे, कॉलम 9 है ना, तो 10 तक लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 9 तक जाएगा। बस ये हटा देंगे इंक्रीमेंट यहाँ का, और इसका भी, क्योंकि इंक्रीमेंट तो उसमें डिफ़ॉल्ट 1 ही होता था, तो उसमें कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना, बेटर अच्छा दिखता है। ये भी हम सेम टू सेम लाइन उधर लिख देते हैं ना, ये वाला इधर हो गया, और ये हटा देंगे अपन वाइल, और ये इंक्रीमेंट हट जाएंगे दोनों। अब तो कुछ करना नहीं, ये बन गया, क्या हुआ, वो नहीं है गरिमा का है, गरिमा ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, अच्छा हाँ गरिमा, वही मैं देख रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा तो ये अपन ने बना दिया। अब देखो, अब अपन समझते हैं इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को, तो क्या होता है देखो ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, बस अपने को उसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है ना, ये सब हो चुका अपना पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन काम कैसे करता है वो आप समझो। देखो अपन ने याद हो तो इसके अंदर एक लेन फंक्शन पढ़ा है पाइथन के अंदर, क्या करता है वो, किसकी लेंथ रिटर्न करता है, लिस्ट की, हाँ, और टप्पल की, डिक्शनरी की, है ना। मतलब फंक्शन तो एक ही है, बट वो काम हर तरीके से कर रहा है। एक ही फंक्शन, जैसे लिस्ट का निकालना है लेंथ, तो भी काम कर रहा है। लाइक मैं अगर सपोज दैट ऐसा कुछ लिख देता हूँ, लाइक पाइथन लिख दिया मैंने, सो देखो अभी इसको प्रिंट करना पड़ेगा, चलेगा नहीं है, तो प्रिंट ऐसा लिख दिया, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ, तो अगेन मैं लिखता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ एक लिस्ट 1, 2, 3, 4, तो क्या आ रहा है 4, एंड फिर वही फंक्शन में एक क्या करता हूँ, टप्पल बना देता हूँ, तो ऐसा अपन ने एक टप्पल बना लिया, ठीक है, ये टप्पल हो गया। तो देखो इसकी भी लेंथ निकाल रहा है, मतलब फंक्शन एक ही है, बट वो हर बार डिफरेंट बिहेव कर रहा है, सही है कि नहीं। कैसा, मतलब कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ वो अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके दे रहा है वो। जब लिस्ट है तो लिस्ट के साथ वो उसका बिहेवियर अलग रखेगा, और यहाँ पर फिर इसका बिहेवियर अलग रखेगा, सही है कि नहीं, क्योंकि सबका डेटा टाइप क्या है, चेंज है। जैसे मान लो मैं जैसे अपना एग्जांपल दूँ, मैं जैसे यहाँ पर एक टीचर हूँ, बट घर में जाऊँगा तो वहाँ पर टीचर थोड़ी होगा, वहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज टीचर तो नहीं होगा ना, घर का एक मेंबर हो जाऊँगा मैं, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो मैं अपने फ्रेंड्स में गया, तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, फिर अगेन चेंज हुआ, है ना, कोई गेस्ट आया तो उनके सामने तो अच्छा बनना पड़ेगा सही है कि नहीं, तो वहाँ पे जाके चेंज होना पड़ेगा, होता है ना ऐसा, बाहर कुछ अंदर कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि है तो एक ही पर्सन, बट उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या बोल सकते कंडीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, कि है तो एक ही चीज़, मतलब क्या बोल सकते हैं, वन टाइम में अपने को, वन टाइम नहीं बोल सकते, वन थिंग है बेसिकली, और उसके मल्टीपल क्या हैं, फॉर्म्स हैं ना, या बोल सकते हैं पॉली मतलब होता है मेनी, सिंपल सा ऐसे लिख दो मेनी, और फॉर्म्स है ना, वन नेम मल्टीपल फॉर्म बोल रहा है, ऐसा बोल सकते हो क्या, वन नेम
एंड मल्टीपल फॉर्म, कि नाम तो एक ही है इसके बट फॉर्म इसके अलग अलग है। वही लेन फंक्शन स्ट्रिंग के लिए भी चल रहा है, वही लेन फंक्शन टप्पल डिक्शनरी या जो भी आपका लिस्ट हो सबके लिए वो सेम काम करेगा, ठीक है ना। बट उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जिस टाइप का आप डेटा दोगे उसको, है ना, ठीक है। तो वन नेम मल्टीपल फॉर्म, यही क्या कहलाता है अपना पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है अपने को समझना है केवल, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपन, एक फाइल ओपन कर लेते हैं। कहाँ गई polymorphism की file? सुबह ही तो पढ़ाया था मैंने। Polymorphism Python। तो देखिए यहाँ दे रखी डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म, है ना, वही एक ही नाम के बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। इन पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ द सेम नेम, सेम फंक्शन और मेथड नेम, है ना, मतलब एक ही नाम का फंक्शन या बोल लो उसको मेथड नेम, बट वर्क इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा वो उस टाइप का वर्क परफॉर्म करके देगा, है ना। मतलब नाम तो क्या है उसका एक ही है मेथड का, बट वो अलग अलग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग क्या करेगी, वर्क को परफॉर्म करेगी, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ना वन नेम और डिफरेंट क्या उसकी बिहेवियर, यही पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन, जैसे फंक्शन के साथ कैसे करेंगे ये तो मैंने बताई दिया आपको एग्जाम्पल, कि आप अगर लेंथ फंक्शन लगा रहे हो क्या स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देगा। फिर लिस्ट दे दोगे तो लिस्ट की भी लेंथ निकाल के देगा। और अगर आप टप्पल लिख दोगे तो टप्पल की भी लिस्ट निकाल के मतलब जो उसका लेंथ है वो निकाल के देगा। तो लेंथ वर्क्स विद स्ट्रिंग लिस्ट टप्पल, तीनों के साथ उसने काम तो किया लेकिन बिहेवियर उसका डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये पहला हो गया टाइप फंक्शन के साथ, ओके। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है पता है? ओवरराइडिंग मतलब अगर हमारे पास सेम नाम की क्या होती है मेथड होती है। जैसे मान लो एक डिस्प्ले नाम का मेथड है एक क्लास में, और सेम क्लास में हो सकता है एक दूसरी क्लास हो और उसके अंदर भी क्या है अपने पास सेम नाम की मतलब डिस्प्ले नाम की मेथड हो। तो होता क्या अपन जब इनहेरिटेंस में अगर ऐसा करते हैं तो इनहेरिटेंस में ऐसा करते हैं तो एक पेरेंट क्लास होगी और एक क्या होगी चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट क्लास के अंदर ही मान लो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और चाइल्ड क्लास में भी क्या है डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। और ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो अपन चाइल्ड का बनाते हैं। तो जो ऊपर वाली क्लास है उसका फिर फंक्शन कॉल नहीं हो पाता पेरेंट क्लास वाला, उसी को बोलते हैं ओवरराइड। क्यों? बिकॉज उसको चाइल्ड क्लास में मिल जाता है तो अपनी पेरेंट क्लास में उस फंक्शन को कॉल नहीं करता है। तो मेथड ओवरराइडिंग भी हो रही है वहाँ पर कि आप एक को कॉल करोगे लेकिन वो सुनेगा कौन सा वाला, केवल चाइल्ड वाला ही सुनेगा, वो ऊपर वाला कॉल नहीं होगा। तो फिर वहाँ पर दोनों क्लास के अलग अलग क्या बनाने पड़ेंगे आपको, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। बट कॉल तो आप सेम अगर फंक्शन, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक साउंड नाम का फंक्शन है, यहाँ भी साउंड ही कॉल करोगे और यहाँ भी साउंड, कॉल तो आप साउंड ही करोगे बट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा उस फंक्शन को, उस क्लास का साउंड फंक्शन क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। ऐसे देखो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक डेफ क्या किया फंक्शन बना लेते, किस नाम का बना लूँ मैं, क्लास बना लेते पहले। तो एक क्लास का नाम रख देता हूँ मैं एनिमल, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल लिया अपन ने और इसके अंदर एक फंक्शन है मान लो, एनिमल के अंदर तो साउंड था, साउंड नाम का फंक्शन है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट भूले तो नहीं, ठीक है। ये प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी एनिमल मेक साउंड, है ना, ऐसा अपन दे सकते हैं मैसेज। फिर एक क्लास और बनाएंगी जिसमें अपन कर देते हैं डॉग, है ना, और ये इनहेरिट होगा कौन सी अपनी ऊपर वाली क्लास से। एंड फिर इसके अंदर भी एक फंक्शन है सेम, और इस फंक्शन के अंदर जो है इसका काम ये रहेगा, डॉग क्या करेगा DOG बार्क डॉग बार्क, ठीक है, ये इसका साउंड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर मैं देखो डी बनाता हूँ ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का, अपनी डॉग क्लास का, और अगर डी से कॉल करता हूँ साउंड को तो एक ही साउंड कॉल होगा, दिख रहा है। ओवर राइडिंग इस चीज़ को बोलते हैं ओवर राइडिंग, कि ये ओवर राइड कर दिया इसने, ऊपर वाला कॉल नहीं हुआ पेरेंट वाला, केवल
चाइल्ड वाला कॉल है, जब उसको उसमें मिल गया तो आगे क्यों जाएगा, उसको लग रहा होगा कि नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा, वो सीधे यहीं से रिटर्न हो जाता है अपना काम खत्म करके। लेकिन फिर आपको उसको भी कॉल करना है, अगेन क्या करना पड़ेगा, फिर एक ए बना देते हैं, कौन सी क्लास का, एनिमल क्लास का, और फिर उस ए से भी क्या करते हैं अपन, साउंड को कॉल। देखो कॉल तो मैंने साउंड को ही किया दोनों टाइम, यही भी पॉलीमॉर्फिज्म है, आ रहा समझ में कि सेम मेथड कॉल हो रही है बट वर्क वो अलग अलग परफॉर्म करेगी। कॉल तो साउंड ही हो रहा है ना, एक ही फंक्शन हो रहा है बट वर्क अलग अलग परफॉर्म हो रहा है दोनों का। ये होती है कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, पहला था फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा कौन सा, मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो थर्ड आप समझो, थर्ड होती है कौन सी इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग सेम मेथड नेम, मतलब विदाउट क्लास, क्लास नहीं, विदाउट इनहेरिटेंस है ना, तो इसमें इनहेरिटेंस नहीं है, विदाउट इनहेरिटेंस। देखो मान लो अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास रख देते हैं अपन इंडिया और इंडिया, ठीक है, एक दोनों में कैपिटल ही दिखा देते हैं, ठीक। तो इसके अंदर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन, क्या नाम है, कैपिटल नाम से एक फंक्शन है कैपिटल, और ये मैसेज देगा कि इंडियाज़ कैपिटल क्या है, इंडियाज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है, ऐसा ये एक मैसेज आएगा। फिर इसके बाद सेम एज अपन क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं यूएसए, और यूएसए कैपिटल क्या हो जाएगी, क्या, वॉशिंग मशीन अच्छा वॉशिंगटन डीसी, ऐसा एक साथ ही लिख दूँ, चलो ठीक है, वो गया नहीं कभी भी उधर, पता नहीं बैठे लोग, ये लिख दिया, ऐसे अलग अलग लिख दो, ठीक है, कौन सा पहुँच जाएंगे लिख देंगे तो अभी ठीक है चलो, ये हो गया अपनी वॉशिंगटन डीसी है ना। चलो तो ये दो बन गए अपने। अब देखो कॉल तो अपन कैपिटल को ही करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है कि यहाँ अलग अलग क्लास है तो ऑब्जेक्ट दोनों की बनाने पड़ेंगे अपने को वैसे भी। तो एक बनाते हैं आई, आई फॉर इंडिया क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, एंड यू फॉर यूएसए क्लास ऑब्जेक्ट, एंड कॉल आई किसको कॉल करेगा, वही कैपिटल को ही, देखो फिर एंड यू भी कैपिटल को ही करेगा कॉल। आया समझ में, दोनों कॉल हो जाएंगी, तो इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली एंड यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। आया कुछ समझ में, तो वही मेथड तो सेम ही कॉल हो रही है बट आउटपुट दोनों अलग अलग है, वर्क डिफरेंट है ना, बिहेवियर उसका अलग अलग है अकॉर्ड। ये सेम मेथड नेम है ना, क्लासेस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म सेम मेथड नेम, पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग सेम मेथड नेम, ठीक है, और वो उसमें था सेम मेथड नेम बट उसमें इनहेरिटेंस था, है ना। ओके, अब ऑपरेटर का तो सबको पता ही है, ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सिंपल होता है कि जैसे अगर मान लो आप ऐसा लिखते हो प्रिंट 10 प्लस क्या लिख दिया अपन ने 20, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एवरी प्लस 1, ठीक है। तो बताओ ये प्लस जो है कॉन्केटिनेट कर, मतलब प्लस कर रहा है, ऐड करेगा दो नंबर को, और वही यहाँ पर जो प्लस है वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा दो स्ट्रिंग्स को। देखो आंसर दोनों में आ रहा है, आया कुछ समझ में, वही, लेकिन उसने वर्क अपना चेंज कर लिया ना, इसमें उसने नंबर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया और इसमें कैसे ट्रीट किया, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। तो वो खुद उसका बिहेवियर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, जिस टाइप का डेटा होता है वो, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बिहेवियर ऑटोमेटिकली पाइथन में चेंज हो जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म अपने को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, कि इसका जो टाइप है ऑब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को क्या कर लेना, खुद चेंज कर लेता है पाइथन, अपने को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। बट C++ में आपको करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। वहाँ इसी के लिए अपने को एक चैप्टर मिलता है अलग से ओवरलोडिंग करने का, कि आप ऑपरेटर्स को ओवरलोड करो, ठीक है ना। बट यहाँ ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। तो एडवांटेज कुछ दे रखे हैं अपने को, कोड्स बिकम फ्लेक्सिबल, इजी टू एक्सटेंड प्रोग्राम, सही बात है, रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस, एक ही चीज़ बार बार यूज़ हो रही है ना, ये चाहे प्लस हो या फिर लैन हो, लाइक उस तरीके से क्लियर एंड रीडेबल होगा आपका कोड। देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक मेथड पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिएट करनी है दो क्लास, बर्ड एंड क्या, फिश, दो क्लास बना लोगे। बोथ शुड हैव मेथड मूव, जिसके अंदर क्या मेथड होगी, मूव, दोनों के अंदर, और बर्ड कैन फ्लाई एंड फिश कैन स्विम। कर लेंगे, कैसे करेंगे बताओ,
दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपन। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। इसके नीचे ऑनलाइन वालों में बताओ किससे बनेगा क्या? अर्जुन, गरिमा, लक्ष्मी, मोहित, कैफ, मोहित, प्रवेश, प्रियांशी। देखो एक फिर नेक्स्ट दे रखा है सेम मेथड नेम, है ना। एक और एग्जांपल वही सेम ही है। क्रिएट क्लास बनानी, कार एंड बाइक, दो क्लास बनानी है, ठीक है। जिसके अंदर मेथड क्या होगी? स्टार्ट होगी। देन कार स्टार्ट विद की आउटपुट आना चाहिए, एंड बाइक स्टार्ट विद सेल्फ स्टार्ट, है ना। देखो एक बना ही देता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं है। तो एक क्लास बनाते हैं, क्या नाम रख दूँ? एक बाइक। और उसके अंदर एक मेथड बनानी है अपने को किस नाम की? स्टार्ट नाम की ना, START। और इसमें मैसेज आएगा कि बाइक स्टार्ट विद सेल्फ स्टार्ट ना, सेल्फ स्टार्ट ही बोलते हैं उसको। स्टार्ट विद सेल्फ स्टार्ट, हाँ हाँ, बाइक स्टार्ट विद सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं ना उसको, वही तो बोलते हैं, स्टार्ट ही बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। एंड एक क्लास बनाएंगे कार, और कार में तो ऐसा कुछ होगा नहीं सेल्फ स्टार्ट, तो अपन क्या करेंगे इसमें भी स्टार्ट ही नाम का बनाएंगे, START सेल्फ। देन प्रिंट के कार स्टार्ट किससे होगी अपनी? स्टार्ट विद की, है ना, चाबी चालू, ठीक है। अब दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, और दोनों क्लास से अपन स्टार्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए बी बनाया, जो कि अपनी बाइक क्लास का, और एक क्या बनाया अपन ने? C फॉर कार, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, बी से कॉल किया अपन ने किसको? स्टार्ट। एंड सी से भी कॉल किया किससे? और किसको? स्टार्ट को। देखो दोनों सेम कॉल हुए, फंक्शन तो एक ही कॉल हो रहा है, बट आंसर हमारा अलग आ रहा है। बाइक स्टार्ट विद सेल्फ स्टार्ट, एंड कार स्टार्ट विद की। आया कुछ समझ में कि नहीं? कुछ डाउट नहीं? तो ये एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का, और ऐसे कई सारे मिलते जाएंगे अपने को। देखो तो शुरुआती करिए अपन ने, ये देखो एक है यूजिंग लूप, लूप का इसमें यूज़ करना है आपको। क्रिएट क्लासेस, क्लासेस बनानी, तीन क्लासेस, कितनी? तीन। एक डॉग, कैट और काउ, है ना, विद मेथड साउंड, जिसके अंदर मेथड क्या होगी? साउंड। कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट, कॉल करना है ऑल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ लूप, लूप का यूज़ करके तीन ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। कैसे करेंगे? तीन क्लास है जिसके अंदर तीनों के लिए अंदर एक ही मेथड है, क्या? साउंड नाम की। बट हमको जो कॉल करना है वो तीनों का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले तो, तीनों क्लास का नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं वैसे तो, क्योंकि लूप लगा देंगे ना अपन, लूप के थ्रू एक ही से हो जाएगा कॉल। देखो बनाएंगे कैसे, क्या? कॉल ऑल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लूप, मतलब सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उसको अपन एक काम करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपन एक लिस्ट के अंदर रख देंगे, और फिर लिस्ट का एक एक एलिमेंट निकालेंगे लूप्स, और फिर उसको कॉल करते जाएंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना। देखो कैसे आउटपुट ऐसा आना चाहिए, डॉग बार्क, केट म्याउस, एंड काउ मूव्स, है ना, ठीक है। ऐसा कुछ आना चाहिए ऐसे ही साउंड आएगा। देखो ये करते हैं अपन। तो एक क्लास बनी है अपन ने किस नाम की? कार नहीं, कार नहीं, सॉरी, काउ। काउ से चलो शुरुआत करते हैं। तो काउ के एक फंक्शन रहेगा इसके अंदर, क्या? साउंड सेल्फ एंड प्रिंट काउ, क्या मूव्स था उसका साउंड, ठीक है। एक क्लास बनी कैट, एंड कैट का जो साउंड होगा, कैट का साउंड प्रिंट करेंगे अपन, KMEOWS, ऐसा कुछ है ना। और एक होगी क्लास कौन सी? डॉग, तो टैप साउंड सेल्फ एंड प्रिंट डॉग, डार्क लिख दिया मैंने, PARK, है ना, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, एक चलो ए नाम से एक लिस्ट बना दी मैंने, ये मैंने लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मैंने तीनों क्लासेस, डॉग और कौन सा? कैट, CAT कैट, और फिर
एक और कौन सा अपना क्लास, COW है ना। ठीक है, देखो जिसको पहले कॉल करना हो पहले रखना पड़ेगा, है ना। मैंने डॉग रखा है, केट रखा है, काउ रखा है, चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन एक लूप लगाते हैं फॉर और अभी लगाएंगे ना ये तो, इसी के अब ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा ना। देखो अब जैसे एक ओबीजे, ओबीजे इन ए, आया समझ में। तो ये जो है डीओजी पहले इसके अंदर जाएगा, तो कैसे जाएगा, ओबीजे इक्वल टू डॉग, ये जाएगा ना इसके अंदर। मतलब इस ओबीजे में क्या जाएगा ये डॉग चले जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, करंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। और उसी ऑब्जेक्ट से फिर आप कॉल करोगे किसको, फंक्शन को। तो कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन का नाम साउंड था ना, SOUND, बस ये हो जाएगा। ये ऐसे अब वो 3 बार चलेगा। तो पहला ये जाएगा, कॉल हो जाएगा, दूसरा कैट जाएगा, कॉल हो जाएगा, तीसरा काउ जाएगा, वो कॉल हो जाएगा, है ना। ऐसे ये देखो, ये काम ईजी हो गया थोड़ा सा, है ना। और यूँ अपने को मेहनत करनी पड़ती, 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, फिर तीनों का अलग अलग नाम, तीनों को अलग अलग कॉल करने पड़ते हैं। और अपन ने एक ही में डाल दिया और कॉल कर दिया अपन, आया समझ में। देखो अब वो क्या रहा है, इसका एग्जीक्यूशन में ऐसा हो रहा है कि ओबीजे इक्वल्स टू, पहले क्या जा रहा है ओबीजे में, डॉग जा रहा है, तो वही डॉग कॉल कर रहा है किसको, साउंड को। फिर अगली बार ओबीजे में क्या जा रहा है, फिर ओबीजे में वो वैल्यू हट जाती है ना, वो तो डॉग के बाद फिर क्या केट जा रहा है, तो केट जा रहा है, तो फिर केट कॉल कर रहा है, केट का साउंड कॉल हो रहा है, आ रहा समझ में। फिर उसके बाद क्या जा रहा है ओबीजे में, तीसरा काउ। तो ऐसे एक एक वैल्यू जा रही है उसके अंदर, समझ गए। चंदन क्या कंचन, ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, आया कुछ समझ में ऑनलाइन वालों को, तो बस कमेंट ठीक है। ओके अब देखो, अब इसमें अपन मेथड ओवरराइडिंग, ये तो आप ही कर लो। क्रिएट अ पेरेंट क्लास, एक पेरेंट क्लास बनानी किस नाम की, शेप, विद मेथड एरिया, जिसके अंदर मेथड क्या होगी अपनी, एरिया नाम की मेथड होगी, है ना। शेप के अंदर एक मेथड लेनी एरिया नाम की, और क्रिएट करनी है चाइल्ड क्लास, और दो अपने को क्या बनानी है, मतलब 2 चाइल्ड क्लास बनानी है, किसकी, शेप क्लास की 2 चाइल्ड क्लास, जिसका नाम रहेगा रेक्टेंगल और क्या, सर्कल। और ओवरराइड एरिया मेथड इन बोथ क्लासेस, एरिया मेथड जो ऊपर वाले को ओवरराइड करेगी, मतलब तो सेम नाम की मेथड लेनी, वो तो करती है। अगर पेरेंट क्लास वाली तो ओवरराइड होगी सही, अगर चाइल्ड क्लास में भी सेम होगी तो। रुको एक मिनट, ठीक है समझ गए ट्राई करोगे क्या इसको, कैसे बनाओगे, रुक जाओ बता दो। एक क्या लेना है आपको, क्लास लेना है किस नाम का, शेप नाम का, और फिर उसके अंदर एक एरिया मेथड, जो क्या प्रिंट करेगा, एरिया ऑफ शेप, बस इतना मैसेज प्रिंट करेगा। फिर एक रेक्टेंगल क्लास बनी जिसमें इनहेरिट किया किसको, शेप को, और एक और बनानी सर्कल, उसमें भी उसी को इनहेरिट करना है। और एरिया का फॉर्मूला प्रिंट करा देना, लेंथ इंटू ब्रेड, और इसका कर देना पाई आर स्क्वायर। करो ट्राई, और दोनों को अलग अलग क्या, अरे तो समझ रहे हैं मतलब पॉलीमॉर्फिज्म समझ ना, कि तीनों में सेम नाम की मेथड, और कॉल फिर तीनों को अलग अलग, हाँ समझ में। या फिर आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, जो ये तो बन ही जाएगा, ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म, 2 नंबर्स, ये शुरू में ही कर दिया मैंने ऊपर, है ना। राइट अ प्रोग्राम शोइंग प्लस ऑपरेटर वर्किंग फॉर 2 नंबर्स, है ना। 2 नंबर एडिशन को भी परफॉर्म करेगा, और एडिशन जो है वो 2 नंबर का हो जाएगा इसमें, फिर स्ट्रिंग का भी एडिशन हो जाएगा प्लस लगा के, और लिस्ट का भी हो जाएगा। आई थिंक मैंने ऊपर करा, लिस्ट नहीं लिया था उसमें। ओके, आप ये वाला ट्राई करो, क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन बनाना है जो जिसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, एंड कॉल्स देयर डिस्प्ले मेथड, और फिर क्या करना है, डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। मतलब ऐसा कि 2 क्लास बनानी है आपको, एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया जैसे बी, और उसके अंदर सेम डिस्प्ले नाम का मेथड, ठीक है। क्रिएट 2 क्लासेस विद सेम मेथड नेम, वही नीचे लिखा हुआ है ना, कि सेम अपने को क्या बनानी है, मेथड
रखनी है दोनों क्लासेस के अंदर, ठीक है, और उसके फिर ऑब्जेक्ट बनाना और उनको कॉल करना है। बट इसमें हाँ तो सही डिफरेंट ही बनेगी, बट सेम नाम का मेथड बन जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन सोल्यूशन ये रहा ना। हाँ लेकिन सुनो उसने ये भी बोला ना कि कोई दूसरा फंक्शन उसको कॉल करेगा। क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करे आर्ग्यूमेंट में, एंड कॉल्स देयर डिस्प्ले मेथड, और वो ऑब्जेक्ट जो पास किया वो उसकी डिस्प्ले मेथड को कॉल करे क्लास की। एक फंक्शन ऐसा जो क्लास के बाहर लेना पड़ेगा, दो क्लास के अंदर तो डिस्प्ले नाम के सेम फंक्शन हो जाएंगे। मान लो एक टीचर क्लास है, टीचर क्लास में क्या हो गया, आई एम टीचर, लाइक एक फंक्शन हो गया जो ऐसा प्रिंट कर रहा है डिस्प्ले नाम का। एक कौन सी क्लास में लोगे आप, एक स्टूडेंट क्लास में, उसमें ले लो कि आई एम स्टूडेंट, ऐसा कर दो, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन। और फिर क्या करोगे, उसको कॉल कैसे करना है, एक फंक्शन कॉल करवाएगा, तो बाहर एक फंक्शन बनाना आप क्लास से आके, कौन सा बनाओगे, मान लो कॉल नाम से ही फंक्शन बना दिया, ठीक है, या स्कूल नाम से बना दिया, जो भी, ठीक है, और उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ओबीजे नाम का एक आर्ग्यूमेंट रख देना उसके अंदर, और फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले कर देना। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले करने से वो कॉल होगा ऊपर का, लेकिन उस फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा, किसको, उस फंक्शन का मेथड भी डिस्प्ले बनेगा ना, जो थर्ड वाला बनेगा तो उसको नहीं बनेगा, फिर कुछ नहीं मिला उसको, वो कॉल करा तो रहा है, कॉल करा रहा है, वो नीचे वाला उसका सिर्फ फंक्शन बना रहा है, ओनली फंक्शन जो, और जो फंक्शन उसमें आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट लेगा वो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ऊपर वाले फंक्शन को, ऐसे। क्या समझ आया कुछ माइंड में? ऐसे कि दो क्लास बनाने हैं, उसके अंदर जो फंक्शन बनाने डिस्प्ले डिस्प्ले बनाने और तीसरा उनको एक कॉल फंक्शन बनाना है कॉल करने के लिए एक अलग फंक्शन बनाना है, जो पहले तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मान लो स्कूल नाम का फंक्शन है बाहर वाला, तो स्कूल के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, और उस आर्ग्यूमेंट में वो ऑब्जेक्ट भेजना है आपकी क्लास के, बस, और उसके बाद फिर उसको रन करना है। ट्राई करो इतना पहले। क्वेश्चन वो टेलीग्राम के क्या नहीं, वो मैं डाल दूँगा, है ना। देखो नहीं आएगा, बनाओ ना, कोशिश तो करो, एक डिफरेंट तो करो क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर से समझाओ क्वेश्चन। क्यों बाकी है ना भाई, भाई भाई आ रही कि नहीं? राघवेश तो कहाँ ऑनलाइन है ना। हेलो राघवेश, वॉइस आ रही कि नहीं? यस सर। और जो ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को बना के भेजना है ये वाला क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म का। कौन सा, क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक मेथड बनाओ, एक फंक्शन बनाओ जो एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करे, और उस ऑब्जेक्ट को जो एक्सेप्ट कर रही है उससे उस फंक्शन को कॉल करो डिस्प्ले के, जो क्लास के अंदर है। दो क्लासेस बना लो उसके लिए डिस्प्ले। अरे ऐसा सिंपल, देखो एक डैप बनाओगे, डैप कुछ भी स्कूल नाम का एक रख लो आप, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दो ओबीजे, ठीक है, और उसके अंदर फिर उस ओबीजे से डिस्प्ले हो क्या कर दो, कॉल कर दो, खत्म, इतना सही तो करना है। और दो क्लासेस बना दो, तो पहली क्लास बनाओगे तो वो उस ये ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे आप जब इसको कॉल करोगे, इसको इसको जब कॉल करोगे स्कूल को, तो क्या करोगे, कॉल कैसे करेंगे, नॉर्मल ऐसे लिखेंगे SCH OOL, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना। मान लो एस एक ऑब्जेक्ट है, एस ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा, मान लो आपकी वो पेरेंट वाली क्लास की, क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास टीचर टीचर वाली क्लास का, और एक टी बना लेना, उसके अंदर एक दूसरा पास कर देना। करो ट्राई इतना, फिर बताता हूँ, नहीं बनता कोशिश करो, एक ये वाला आ गए। देखो अब राघवेश ऑनलाइन क्लास का नाम अपन ने क्या रख दिया, एक बार और क्वेश्चन दिखा दो। नहीं नहीं आपको नहीं, किसको, प्रियांशी प्रवेश, अरे नहीं वो तो सी वाले बच्चों को दिया है जो ज्वाइन है ना इसमें। इधर देखो, तो क्लास क्या बनाई आपने, टीचर बनाई। अब टीचर क्लास के अंदर उसने क्या बोला, किस नाम का क्वेश्चन लिखिए, समझ गए, कुछ डाउट हो तो बता देना मुझे, है ना। डिस्प्ले नाम का मेथड, और हाँ क्या हो गया, ये क्या बोलेगा, आई एम टीचर, ठीक है, बस के अलावा तो कुछ होगा नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक और क्लास बना देंगे, उसका नाम रख देंगे क्या अपन STUDENT, स्टूडेंट, और फिर क्या करेंगे, सेम डिस्प्ले इसके अंदर भी रखेंगे अपन,
और फिर सेल्फ प्रिंट क्या करवा देंगे, आई एम स्टूडेंट, ठीक है, बस इतना ही। बेटा क्वेश्चन बताओ उनको क्या दिया मैंने मल्टीपल केस में, और फिर एक क्या बनाएंगे अपन, एक बस इतना ही ना, मेथड सेम रहेगी दोनों में। अब उसने बोला कि एक मेथड ऐसी जो एक एक्सेप्ट करे ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट और वो उस डिस्प्ले को कॉल करे। तो एक क्या बनाओ, एक मेथड नॉर्मल मेथड बनाओ बाहर, क्या नाम की मान लो, स्कूल नाम की बना दी अपन ने, ठीक है, और स्कूल नॉर्मल है लेकिन ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेगी, एक ऑब्जेक्ट लेगी, तो ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने। चालू है ना, चालू है ना, जब तो बोलो गर्मी की लगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, उस ऑब्जेक्ट से कॉल कर दो किसको, डिस्प्ले को। अब सुनो तो, अभी तो कॉल तो कर दिया बट इसको भी तो कॉल करना पड़ेगा ना पहले। सभी को ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट नहीं, ये बेटा नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनता है, क्लास के अंदर के फंक्शंस का ऑब्जेक्ट बनता है। स्कूल को बस कॉल करना है, लेकिन कॉल करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट भी तो पास करना है और आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट देना है। ये डिस्प्ले कैसे कॉल होगा बताओ, जब आप एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम, तो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना। तो एक आप बनाओ, एक टी बनाओ, कौन सी क्लास का, टीचर क्लास का, एक एस बनाओ, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। अब सुनो, अब आप फंक्शन कॉल करो कौन सा, स्कूल, और स्कूल फंक्शन को कॉल किया तो आपने क्या पास किया, टी, और टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का। तो ये कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, पहले तो यहाँ जाएगा, और उसके अंदर ओबीजे के अंदर क्या चले जाएगा, टी ऑब्जेक्ट चले जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ टी से कॉल होगा कौन, डिस्प्ले, तो टी क्लास का डिस्प्ले मतलब टीचर क्लास का डिस्प्ले, तो आई एम टीचर दिख जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक अगेन SCHOOL एंड यहाँ पर कर दिया मैंने क्या, एस, और बस इस बार क्या जाएगा, एज आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अगेन जाएगा एस, और एस से आपका डिस्प्ले कॉल होगा। एस से डिस्प्ले मतलब एस कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास, आया ना समझ में, कॉलन लगाओ ना सब बेटा, कॉलन कॉलन केस के बाद। और यहाँ सी एच लिया तो यहाँ वोवेल के साथ गया, यहाँ भी सी, यहाँ भी वोवेल ही करो ना, हाँ। अरे आप तो बताइए, मैं तो आपका सही रहता और किसी का। अरे यार आप भी उनकी किसी गलती कर रहे हैं, कॉलन चलाओ सब लाइन से, कॉलन लगाओ, फिर पानी जाओ, बाकी से बनाया। अब अगला सुनो, कल वो बनाया था रेड ग्रीन ब्लू लाइट वाला, अब उसमें आपको दो केस ऐड करने, कल एक ही किया था कैपिटल वाला, अब उसी के नीचे स्मॉल वाला भी ऐड करना, समझ गए। यूज़र ने अगर मान लो स्मॉल का डाला तो क्या होगा, वो तो एरर दे देगा वो, इसमें केस ही चलते हैं ना, वही तो डिफरेंस है, समझ पाए। तो क्या करेंगे उसके अंदर अपन, केस लेने पड़ेंगे, एक तो केस कैपिटल आर, फिर एक स्मॉल आर, लाइक किस टाइप से, ऐसा सुनो, केस लिया आपने CAC, स्मॉल आर हुआ आपका, या फिर केस आपका क्या हुआ, ये लगाओ, ये भूल रहे हो आप है ना, केस कौन सा हुआ आपका, कैपिटल आर हुआ। तो फिर दोनों में अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट आर फॉर स्टॉप है ना, अब करो उसको, समझ गए, दो केस लेके करना, और देता हूँ मल्टीपल केस के क्वेश्चन है। हाँ क्या नहीं, प्रिंट तो ये होगा ना नीचे, मैसेज प्रिंट होगा। कल मैंने वो कैलकुलेटर बनवा दिया, क्यों कल कैलकुलेटर बनवा था ना, कल जो आप बोल रहे थे बनवा दिया कॉलेज से 5:30 बजे आई आप नहीं बता रहा, तो सर वो लेक्चर देखा था मैंने, मुझे समझ नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो वहाँ वापस करवा देना एक बार, हमारा फ्राइडे या सैटरडे, कल या परसों नहीं मतलब वापस समझा देना स्विच के साथ। बता दो देखो, तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब सुनो, बस
बस सारे एग्जाम्पल हो गए। एक ये वाला कर सकते हो आप, एडवांस लेवल का थोड़ा सा, क्रिएट पेरेंट क्लास एम्प्लॉय, जिसके अंदर मेथड होगी क्या, सैलरी, मतलब एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक मेथड होगी सैलरी, और चाइल्ड क्लास बनानी मैनेजर और डेवलपर। ईच क्लास शुड शो डिफरेंट सैलरी कैलकुलेशन, मतलब एक शो जो है वो मान लो 15,000 दिखा रहा है, कौन सी, मैनेजर क्लास का, और जो डेवलपर क्लास का 20,000 दिखा रहा है। एक में 15 हो गया, एक में क्या हो गया 20, दोनों में अलग अलग सैलरी। कॉल जब सैलरी को करोगे तो दोनों की अलग अलग सैलरी, कॉल डिफरेंट होनी चाहिए, तो डिफरेंट और होने के लिए अपने को डिफरेंटली कॉल भी करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट भी दोनों के अलग अलग। समझ गए? करो ये वाला ट्राई, क्या ये बन रहा इस क्वेश्चन को, बन गया सभी से, सी वालों से? अरे आते धीरे धीरे मत बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं वो चेयर लिखा है, हाँ बस या तो एक काम करो आप, इस वाले को मैं पहले पीडीएफ नोट डाल दूँ नीचे, और क्वेश्चन दे रखे वो आपको ट्राई करना रहेंगे, हालांकि उनका सॉल्यूशन ही है, अगर कुछ डाउट लगे तो आप मुझे बता दें। ये मैं